आगे जो है इसमें आपका दिया हुआ है, कठोरता तो हो गया ना, कठोरता में सोडियम पोटेशियम जो सॉफ्ट होता है, कठोर नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे जो मिस धातुएं जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। क्या होता है? हार्ड होता है। फोर्थ नंबर में आपको देखना है, फोर्थ नंबर बोल रहा है घनत्व के बारे में। किसके बारे में बोल रहा है? घनत्व। घनत्व। घनत्व घनत्व बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। देखो धातु का जो घनत्व होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। धातु घनत्व क्या होता है? बहुत ज़्यादा उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। कहने का मतलब ये है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो कोई भी चीज़ जो है ना बना हुआ वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है। समझ रहे हो बात? एटम से बना हुआ है। ठीक है, जैसे आप लोहा लिए तो लोहा जब काटोगे तो डस्ट पार्टिकल उसका निकलेगा नहीं। जब आप हेक्सा ब्लेड से काटोगे तो आपका निकलेगा ना डस्ट। गड़ता कि मतलब वहाँ पर कटे तो नीचे गिरा हुआ रहता है ना स्क्रैप, तो गड़ता नहीं है। तो गड़ता नहीं। उसको और छोटा जब करोगे और छोटा करोगे और छोटा करोगे तो आपको आयरन्स के एटम्स मिलेंगे। ठीक है, वही से पूरा बना हुआ है। और वो जो एटम है वो पूरा टाइटली पैक्ड है। क्या? पूरा टाइट एकदम भरा हुआ है, टाइट एकदम पूरा। और टाइट है इसी कारण से उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। क्या होता है? डेंसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है ना। बहुत सारे जैसे देख ले, लकड़ी देख ले उसका। काटेगा ना हाँ, लोग तो आँख में चश्मा पहन लेते अब जो चीज़ का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वो पानी में डूब जाएगा। ठीक है, जिसका डेंसिटी कम रहता है वो पानी में तैरते रहता है। लकड़ी के बीच में खाली स्थान है, वो टाइटली पैक्ड नहीं है, टाइट नहीं है, तो तैरेगा लकड़ी। समझ रहे हो बात? जैसे में बांस अंदर खोखला रहता है। समझ रहे हो बात? खोखला नहीं, उसका मीन्स खोखला तो है ही, बट उसका जो मॉलिक्यूल्स उसके बीच में खाली स्थान होता है। जैसे बर्फ़ हो गया, बर्फ़ वो टाइटली पूरा पैक्ड नहीं होता है। उसका प्लास्टिक डालेंगे तो भी उतरने हाँ, तब भी वो तैरेगा ही, क्योंकि पानी से कम डेंसिटी होता है उसका। पानी का डेंसिटी ज़्यादा है, उसका डेंसिटी कम है। जिसका डेंसिटी कम है वो तैरेगा। तो पेट्रोल अब डीजल ये सब ये तो लिक्विड फॉर्म में है ना। हाँ, तो तैरता है ना। तो उसमें आग लगा देंगे तो आग जल जाएगा। हाँ, पानी पे भी जलेगा वो। ठीक है, इसको मत ट्राई करना, जल सकते हैं आप। ठीक है सर, नहीं ट्राई करेंगे एक बार। तो पेट्रोल डाल थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। ठीक है, दूर से ही। आगे देखना है 5 नंबर में देखना है। 5 नंबर में है आपका आघात वर्धनीयता। क्या लिखा हुआ है? आघात वर्धनीयता। आघात वर्ध हो गया राइट। इसको क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेलेबिलिटी। मीन्स इसको पीट पाट के चदरा उदरा बना सकते हैं, है ना। तो उच्च होता है ये। कैसा होता है? उच्च आधार। उच्च होता है, मीन्स इसको कर सकते हैं वो चीज़ जो बनाना चाहें, है ना। चादर बना सकते हैं, पात्र बना सकते हैं। पात्र में कोई बर्तन देखते हैं पतला होता है कि नहीं। ये चीज़ है। समझ नहीं आएगा आपको बताना है, हमको समझ में नहीं आ रहा। हो गया? ठीक है, जाओगे क्या घर? कुछ देर बैठोगे क्या? गर्मी लग रहा है मतलब लूज पहन के आओ। ठीक है, ट्राउजर ही पहन के आ जाओगे, क्या दिक्कत? हाँ सर, देखिए खींचना नहीं होता, धोना होता है। ठीक है, चलो। धोने किसको दे दिया? धोबी को? अपने से धो कपड़ा, समझ गया ना। मम्मी को कभी नहीं धोएगा, हमसे धुलवाते हैं। चलो देखो यहाँ 6 नंबर में देखिएगा, लचीलापन। क्या है? लचीलापन। लचीला और पन। लचीलापन जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, उच्च होता है। समझेगा नहीं उसको? समझोगे नहीं? कल समझोगे? ठीक है, तो इसको हम समझा देंगे कल, है ना। जो आपका एसिड बेस और चल रहा था उसको हम कल समझा देते हैं, राइट। और आप उसमें रिवीजन करोगे, पीछे जितना समझाया उसका रिवीजन करोगे। कोई दिक्कत? ठीक है। इसमें ड्राइंग बनता है सर? हाँ बनता है। भैया बोलते हैं ड्राइंग नहीं बनता है। बनता है। कैसे बनता है? दिखाएंगे कभी। माउस वगैरह नहीं ना है इसमें, इसी का देखो। तो इसका लचीला सेट करना पड़ता है। हाँ, 7 नंबर में देखिएगा आप, लचीलापन हो गया, उसका ध्वन्यात्मकता हो गया। ध्वन्यात्मकता में सोनोरस। क्या हो गया? सोनोरस। ध्वन्यात्मकता मीन्स हो गया सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या हो गया? ये मीन्स इसका उच्च होता है। मीन्स अगर ठोकेंगे पीटेंगे तो टन टन का आवाज़ करेगा। समझ रहे बात? मधुर आवाज़ निकलेगा। कैसा आवाज़ निकलेगा? मधुर निकलेगा। समझ रहे बात? तो ये होता है आपका। 8 नंबर में जो आपका है वो क्या है? उष्मा चालकता। क्या होता है आपका? उष्मा चालकता। उष्मा चालक
और उष्मा चालकता मीन्स क्या है? अभी बोले छोड़ना। देखो इधर, उष्मा चालकता में क्या होगा, ये करंट इसमें फ्लो करेगा, मीन्स सुचालक होगा। क्या होगा ये? सुचालक। सुचालक मीन्स इसमें करंट फ्लो करेगा, यस सर। ठीक है ना। जिसको बोलते हैं कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडक्टर। कंडक्टर। अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कंडक्टर क्या होता है। यस सर। और जिसमें इंसुलेटर, करंट फ्लो करता जिसमें करंट फ्लो करेगा उसको कंडक्टर, जिसमें नहीं करेगा उसको क्या है। बोलेंगे? इंसुलेटर। इंसुलेटर। उसका विद्युत चालकता होता है। क्या होता है? विद्युत चालक। ये सॉरी गलती बता दें क्या रे, उष्मा चालकता मीन्स हीट ट्रांसफर होगा। क्या ट्रांसफर होगा? हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर। इसको भी सुचालक बोलेंगे, मीन्स हीट उसमें पास करने के लिए अलाउ कर रहा है वो, यस सर। ठीक है। ये अलाउ करेगा क्या? पेन अलाउ करेगा हीट पास करने के लिए? नहीं करेगा। 9 नंबर में जो है आपका विद्युत चालकता। क्या है ये? विद्युत चालकता। विद्युत चालकता में क्या हो जाएगा आपका? विद्युत चालक में सुचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुचालक। सुचालक किसको बोलते हैं? कंडक्टर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर को बोलता है। किसको बोलेंगे? कंडक्टर। कंडक्टर को, ठीक है ना। 10 नंबर में आपको देखना है, 10 नंबर में क्या दिया हुआ है? तन्यता शक्ति। तन्यता शक्ति क्या होता है बताया था ना? हाँ सर, तनाया जाता मतलब पतला हो जाता जितना। तार वगैरह बना सकते हैं। तन्यता शक्ति रहेगा तभी तो बनाएंगे, नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा? है ना? यस सर। इसे बैठ जाओ आप इधर को, से यहीं से दिख रहा है ना, दिख रहा है। तन्यता शक्ति ये उच्च होता है। कैसा होता है ये? है। उच्च। उच्च होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। उसके बाद गलनांक और क्वथनांक। क्या होता है? गलनांक और बताते हैं क्या होता है। गलनांक और पतनांक। क्वथनांक। देखो गलनांक क्या होता है? इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। जो गल मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे, ठीक है ना। इसको बोलेंगे बॉइलिंग। इसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग। बॉइलिंग। देखो बॉइलिंग मतलब समझ में आता है? ये सब उबलता है। उबलने को बोलेंगे, उसको क्वथनांक बोलेंगे। और ये देखो गल लिखा हुआ है, मीन्स जो गलेगा, गलेगा उसे इसको मेल्टिंग बोलेंगे। यस सर। जो अब गल देखो मेल्टिंग। धातु को अगर गलाना है, हाथ से गल जाएगा। तो धातु को अगर गलाना है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना यस सर, पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट। धातु को अगर उबालना है तो और ज़्यादा टेम्परेचर देना यस पड़ेगा। गलाना और उबालना में बहुत अंतर है ना। यस सर। गला दिए ठीक है, उबालना है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा जरूर, उबालते सर तो। ठीक है। तो इसका उच्च होता है। पानी में एकदम ठंडा से पानी में डाल दो, छन होगा। हाँ एकदम छन छन हो जाएगा नहीं। तो देखो और उच्च, उसके पास रहे तो जल ही जाएगा। हाँ जल जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट है। हाँ तो सर वहाँ उबल रहा है, हम यहाँ जो जल रहे हैं। हाँ तो डालते कैसे है? किस एक फर्नेंस होता है। नहीं मतलब आदमी है ना डालता होगा। हाँ। सर तो कैसे डालेगा? मशीन है, सारा मशीन काम कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हैं बात? हाँ सर। नहीं, मशीन है सारा ऑपरेट कर रहा है। अब जैसे मान लो गड्ढा खोदना है, जेसीबी लगा हुआ है, इंसान थोड़ी खोद रहा है, मशीन दूर से उसको हैंडल कर रहा है। अब उतना बड़ा डाला हुआ लगा हुआ है, उससे फोर लाइन बन रहा है, पूरा मशीन बुलडोजर आती बिल्डिंग को गिरा दिया। कहाँ पे? वहाँ सर ऊपर में 4 लाइन बन रहा है, मतलब कि ट्रेन वाला लाइन 4 लाइन हो रहा अच्छा ट्रेन लाइन हो रहा है, हाँ पूरा बिल्डिंग, हाँ तो उधर काम चल रहा है अभी। नेक्स्ट हाँ, देखिएगा, देखे नहीं है। अरे ये डॉक्टर गली के पास सीएच तरफ ना। है सर। चलो देखो यहाँ पे आगे, तो ये हो गया गलनांक और क्वथनांक, समझ में आया? यस जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है। ये उच्च होता है, उच्च मतलब बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अपवाद में आता है 2 चीज़। अपवाद में क्या आएगा? सोडियम और पोटेशियम। कौन आएगा? सोडियम और पोटेशियम। क्योंकि ये तो पहले से ही इसको चाकू को काट सकते हैं, मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। यस सर। समझ रहे बात को कि नहीं? हाँ सर। ठीक है ना। चलिए ये जो आप यहाँ पे अभी तक देखे हैं, ये क्या देख रहे थे आप अभी लोग? अब आप लोग क्या देख रहे थे? ये अभी देख रहे थे आप धातु के बारे में। किसके बारे में देख रहे थे? धातु को। अब आधातु के बारे में भी तो देखना पड़ेगा, हाँ सर। ठीक है। तो आधातु के बारे में यहाँ लिखते हैं लक्षण, इधर क्या लिखते हैं? लक्षण, और इधर लिखते हैं आधातु। आधातु। तो लक्षण में जब देखेंगे तो यहाँ भी भौतिक अवस्था होगा, फिजिकल स्टेट। यस सर। फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में ये कैसा हो जाएगा बाबू? देखो इसमें 3 अवस्था है। कौन कौन सा अवस्था है? 3 अवस्था। 3 अवस्था। 3 अवस्था में क्या होगा? देखो यहाँ पर 3 स्टेट जो आपको बोला गया है, स्टेट में अवस्था, एक होगा सॉलिड, एक होगा लिक्विड। लिक्विड, और एक क्या हो जाएगा? गैस। गैस। ये तीनों अवस्था में जो कार्बन होता है, क्या होता है? कार्बन। ये सॉलिड ही होता है। क्या होता है? सॉलिड। और आयोडीन भी, IODIN, आयोडीन भी, ये भी सॉलिड होता है। ये भी क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड होता है। लेकिन द्रव अवस्था में क्या पाया जाता है? द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्रोमीन।
ब्रोमीन, ठीक है ना। ब्रोमीन एक तत्व है जो आपका पीरियोडिक टेबल में ब्रोमीन जो है आपका कितने नंबर में आएगा? ब्रोमीन देख के बताओ। ब्रोमीन जो है आपका 5 नंबर में, नहीं 5 नंबर बोरोन आ जाएगा। ब्रोमीन Br कहीं लिखा हुआ होगा, बेरियम हो गया आपका इधर, ब्रोमीन आयोडीन। हाँ, तो ब्रोमीन जो है आपका कितने नंबर में? 35 नंबर में। कितने नंबर में है? 35 नंबर में, है ना। ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। ग्रुप 17 का एलिमेंट है ये, ठीक है। तो ब्रोमीन जो है आपका कैसा फॉर्म में रहेगा? लिक्विड फॉर्म में रहेगा। कैसा फॉर्म में रहेगा? लिक्विड। और गैस फॉर्म में क्या रहेगा आपका? जैसे हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपका कैसा फॉर्म में रहेगा? गैस फॉर्म में, मीन्स गैसियस फॉर्म में रहेगा। कैसा फॉर्म में रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो गैस फॉर्म में। तो गैस है और सॉलिड दोनों है ना। कार्बन भी, कार्बन सॉलिड फॉर्म में और ऑक्सीजन जो है आपका गैस फॉर्म में। समझ रहे बात? ये चीज़ें वहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट है आपका चमक। क्या है ये? चमक, जिसको लश्चर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लश्चर। तो ये क्या आ जाएगा? लश्चर में क्या आ जाएगा आपका? इधर लश्चर में क्या आ जाएगा? अपवाद में। सभी तो अब सभी जितने भी अधातु हैं वो चमकेगा नहीं, लेकिन अपवाद में क्या आ जाएगा? आयोडीन। अपवाद में जो आयोडीन और क्या आ जाएगा? ग्रेफाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आयोडीन और ग्रेफाइट, ये जो है अपवाद में आएंगे, है ना। उसके बाद कठोरता की बात करेगा। किसका बात करेगा? कठोरता। कठोरता। तो ये कठोरता तो रहेगा नहीं। कठोर रहेगा क्या? कठोर रहेगा नहीं ना। लेकिन अपवाद में क्या आएगा? हीरा। क्या आ जाएगा? हीरा। ये कठोर होता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपका कठोरता के बाद क्या? घनत्व। तो घनत्व, घनत्व इसका नीचे रहेगा, मीन्स निम्न रहेगा। क्या रहेगा? लो डेंसिटी रहेगा, पानी उनी में तैरेगा, ये सब चीज़, है ना। समझ रहे बात? लो डेंसिटी रहेगा। उसके बाद जो है मीन्स जिसमें इसका डेंसिटी कम रहेगा उससे, उसके हिसाब से ये तैरेगा। पेंसिल पानी में तैरेगा? हाँ, क्यों नहीं तैरेगा? तो इसमें ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हटा दीजिए, तो फिर डेंसिटी के हिसाब से चलेगा। अगर उसका डेंसिटी पानी ज़्यादा है डूब जाएगा, डेंसिटी अगर पानी से कम रहेगा तो जहाँ तक तैरेगा। ग्रेफाइट है वहाँ तक वो रहेगा, ठीक है। नहीं, जैसे मान लो डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स क्या हुआ? जितना टाइटली पैक्ड है उसका मॉलिक्यूल्स। समझ रहे? बहुत सारा लकड़ी, हाँ, तैरेगा। प्लास्टिक वगैरह देखते हैं उसमें डेंसिटी कम होता है, तैरता है ना। हाँ? लकड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे तो तैरेगा? तैरता है, पानी से। तैरेगा। वो लकड़ी आपसे ज्यादा क्रेजी XYZ है ना, पूरा हाथ पूरा किसमें? क्रेजी XYZ का चैनल, अच्छा, पूरा हाथ पूरा जगह प्लास्टिक तेल लिया, तैरने लगा था। डूब गया था। हाँ, पानी में ओ, ठीक तैरने लगा था। होता है ना, पानी लगा तो तैरेगा, है ना। चलो नेक्स्ट जो है इसमें, नेक्स्ट जो है आपका क्या है? कठोरता। घनत्व के बाद क्या आ जाएगा आपका? आघात वर्धनीयता। क्या आ जाएगा? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। इस पीट पाट के इसको बना सकते हैं क्या? No, नहीं, तो ये भी निम्न होगा। ये भी क्या हो जाएगा? निम्न, कम होगा। ये क्या हो जाएगा? ये कम। सब प्लास्टिक को तो पीट पाट के नहीं, मतलब हीट गरम करके, हाँ, हीट करके पीटेंगे नहीं। हाँ, तो उस तरह तो लोहा को भी तो हीट करके ही तो बनाया। बिना हीट किए हुए भी लोहा को लंबा किया जा सकता है, ठीक है ना। हीट अगर आप कर रहे हैं तो किसी को भी कर सकते हैं लंबा, लेकिन वो टूट जाएगा एक दो हथौड़ी में। समझ रहे बात? आघात वर्धनीयता में आपको प्लेट बनाना है, चदरा बनाना है, पात्र बनाना है। हाँ, प्लास्टिक का प्लेट तो पूरा होता पतला है, रहता है। होता है ना, लेकिन वो उसको दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट सकता है वो। यस, नहीं, कहाँ गया वो? पानी लाना। ठीक, नेक्स्ट देखना है आपने लचीलापन। क्या देखना है? लचीलापन। लचीलापन। अब लचीलापन देखेंगे आधा होगा तो उस पर डिपेंड करेगा। नहीं, लचीलापन उस पर डिपेंड करेगा। तो निम्न होता है, ये कैसा होता है? निम्न। निम्न। लचीलापन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कम। निम्न का मतलब क्या हो गया? कम। ठीक है, ये हो गया लचीलापन। नेक्स्ट जो है आपका लचीलापन के बाद आ जाता है ध्वन्यात्मकता। ध्वन्यात्मकता। तो ध्वनि इससे निकलेगा क्या? ठीक है, तो ये भी निम्न होता है। ये भी कैसा होता है? निम्न होता है। उसके बाद अगर बात करेंगे उष्मा चालकता, किसके बारे में बात करेंगे? उष्मा चालकता। उष्मा चालकता। तो हीट इससे ट्रांसफर होगा क्या? नो। होगा क्या? नहीं। तो ये कुचालक होगा। समझ में आ रहा है बात? यस। हाँ, उसके बाद बात करेंगे विद्युत चालकता। विद्युत चालकता। चालकता, तो ये भी नो होगा।
ये भी नो होगा, लेकिन अपवाद में कोई चीज़ आएंगे, जैसे ग्रेफाइड हो गया, अपवाद में आ जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। ग्रेफाइड में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, आराम से इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है बात? यस। ठीक है। नेक्स्ट जो है गलनांक और क्वथनांक। क्या है? गलनांक और क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा, इसका निम्न होगा। क्या हो जाएगा? निम्न। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? ठीक। अब इसमें हम लोग को क्या देखना है आपका, इसमें क्या देखना है बताओ? इसमें भी तो कुछ देखना पड़ेगा ना हम लोग को। अगला दिन देखोगे? क्या बोलना, अगला दिन देखना है? अभी जैसा बोलो। बहुत लंबा। हाँ, हम मीन्स इसको आज कल तुम लोग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल स्कूल जाना है आपको तो स्कूल नहीं जाना। पूरा नहीं जाएंगे तो काम होगा तो